यहाँ पे आने के बाद जो भी कुछ सुना था या फिर मेरे कंसल्टेंसी के द्वारा जो मुझे बताई गई थी उससे ज़्यादा ही है। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, सब कुछ टॉप नॉच पे है। एकेडमिक्स की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो छोड़ो, बहुत स्मूथली सब कुछ हुआ है हमारा। नौसमा में ये स्पोर्ट्स का जो उनका कॉम्प्लेक्स है उसमें बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं और बास्केटबॉल का भी यहीं पर साथ में बना हुआ है। रशिया में जो यूनिवर्सिटीज होती है वहाँ पर बिल्डिंग्स अलग अलग होती है, मतलब कि आपका हॉस्टल अलग जगह है, मेन बिल्डिंग अलग है और 4-5 अलग अलग बिल्डिंग होती है। सब जगह पे अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। इस यूनिवर्सिटी के साथ आपको ये बेनिफिट है कि जो क्लासेस हो रही हैं वो सब आसपास में है, बहुत दूर नहीं है, 5-10 मिनट के ही डिफरेंसेस में है सब चीजें। हॉस्टल भी आसपास ही है तो इनको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका एंड अब्रॉड काका। इस समय हम खड़े हैं रशिया के एक स्टेट व्लादिकाउकाज के अंदर और ये जो यूनिवर्सिटी है, मेन कैंपस पीछे नज़र आ रहा है हमें, ये है यहाँ नौसमा का। नौसमा का फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल अकेडमी। ये नौसमा जो यूनिवर्सिटी है ये 1929 में बनी थी, लगभग 100 साल हो चुके हैं। ये जो रीजन है ये यूरोपियन रीजन पड़ता है। यहाँ से यानी इस यूनिवर्सिटी से अगर हम देखें तो जॉर्जिया केवल 34 किलोमीटर है, आप मैप में देख सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमें रशिया का जो अफोर्डेबल फीस है उसमें पढ़ाई करनी है लेकिन यूरोपियन साइड में पढ़ाई करनी है, तो फिर ये जगह बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ रशिया में साइबेरियन स्टेट्स में टेम्परेचर -38 -40 तक भी इजीली पहुंच जाता है, वहीं इस जगह -10 -15 तक इस बार पीक रहा था जो सर्दियां रही थी उसमें। और अभी भी अगर देखें हमने पूरा कैंपस आपको वीडियो में हम दिखाएंगे, बहुत अच्छा स्नोफॉल भी हो रखा है, बहुत अच्छा कैंपस है। कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स हैं पुराने हेरिटेज लुक में, कुछ नई बिल्डिंग्स भी हैं। यहाँ पे पीछे भी हमारे पास में कैंटीन भी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बहुत अच्छी सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। सबसे बेस्ट पॉइंट जो मैंने देखा वो ये कि रशिया में एक सिस्टम है कि जब आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं वहाँ पर आपको अलग अलग कैंपस मिलते हैं। जो यूनिवर्सिटी है उसकी 3-4-5 अलग अलग बिल्डिंग्स होती हैं पूरी सिटी में और जो क्लासेस हैं वो भी अलग अलग जगह पे लगती है। यहाँ फ़ायदा ये है कि जो बिल्डिंग है पूरी यही है, आसपास में केवल 2 से 3 मिनट के डिफरेंस के अंदर आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, बहुत दूर नहीं है। तो जहाँ भी क्लासेस हैं वो सभी आसपास है, केवल हॉस्पिटल दूर है और वो तो जहाँ जहाँ हॉस्पिटल जिस जिस स्पेशलाइजेशन, अगर हार्ट के लिए है, ऑफ्थेल्मो है, जहाँ जहाँ आपको ड्यूटीज़ असाइन होंगी वहाँ वहाँ जाना होता है। फर्स्ट ईयर से ही एक बार इन्होंने एक्सपोजर करवा दिया है लगभग 20 दिन का, और जैसे जैसे आगे हम लोग देखते हैं कि इनको हॉस्पिटल जाना होगा तब तब केवल थोड़ा सा दूर जाना रहता है, 5-7 किलोमीटर। अदरवाइज रशिया में बाकी जगह पे भी जो कैंपस हैं हर यूनिवर्सिटी के, वो एक दूसरे से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर दूर बने हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी सारा कैंपस यही है, आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है। हॉस्टल भी इसी के आसपास है, मतलब कुल मिलाकर के बच्चों को दूर दूर नहीं जाना पड़ता है। ये एक बेनिफिट हम कह सकते हैं, फ़ायदा कह सकते हैं। इस समय यहाँ पर इंडिया के फर्स्ट ईयर में लगभग 70 स्टूडेंट्स हैं और टोटल मिला के जो इस यूनिवर्सिटी में इंडिया के 350 से 400 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। पढ़ाई की जब हमने बात की, हम आपको रिव्यू भी दिखाएंगे बच्चों के। बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक चीज़ जो रशिया में कई बार कहा जाता है कि एक्सपेल कर देते हैं, वो अभी तक यहाँ पे नहीं है, तो वो भी अच्छी बात है कि बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ चीज़ें। एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स और को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है। और जब हम बात करते हैं कि कैसे यहाँ आ सकते हैं, तो भी आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है। चाहे आप देखें इंडिया से इधर आप दिल्ली से पहले मॉस्को और मॉस्को से यहाँ आ जाएँ, या फिर दूसरा तरीका है कि आप उज़्बेकिस्तान से यहाँ आए। रेगिस्तान भी आसपास में ही है, चेचन पास में पड़ता है, तो ये सब जगह भी बहुत यहाँ से पास ही हैं और ये सब यूरोपियन साइड में आ जाता है, रीजन में आ जाता है। तो टेम्परेचर वाइज, सभी चीज़ों वाइज बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि रशिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ और हर जगह की यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, पढ़ाई सब जगह अच्छी होती है। आपको ये देखना होता है कि क्या वहाँ पे बाकी सब नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं। जैसे ये यूनिवर्सिटी है, अगेन एनएमसी की सारी गाइडलाइंस पूरी करती है। इसके अलावा जो बच्चे बाद में यूएसएमएलई या बाकी जो कंट्रीज़ के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं वो सब फुलफिल करती है। इंग्लिश मीडियम पूरा 6 साल के लिए, तो जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए सब यहाँ पर है। कैंपस को हम आपको विजिट भी करवाएंगे, स्टूडेंट से भी मिलवाएंगे, इंडियन स्टूडेंट्स का भी रिव्यू दिखाएंगे, हॉस्टल का भी दिखाएंगे, सभी चीज़ें दिखाएंगे, तो बने रहिएगा। ये है नौसमा के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो कि इंडियन है सभी यहाँ पे, और ये यहाँ इनकी एनाटॉमी क्लास चल रही है जहाँ पे अभी 4 ग्रुप्स हैं इनके, लगभग 15 से 20 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है। टोटल 4 ग्रुप्स यहाँ पे इस समय पढ़ रहे हैं और हमने एक रिक्वेस्ट की है इनके प्रोफेसर से, जिनसे
10 मिनट्स हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट से बात कर सके, रिव्यू दे सकें यूनिवर्सिटी का, बच्चे आपको जो ऑनेस्ट रिव्यू हो। तो एक एक करके थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पर कैसा क्या रहता है। आपसे शुरुआत करते हैं। नाम क्या है आपका? समीर खान, समीर, कहाँ से आप? उत्तर प्रदेश, यूपी में कहाँ से? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर यूपी से हैं यहाँ पर समीर। और आप यहाँ पर पहुंचे 4-5 महीने हो चुके हैं। कैसा लगा अब तक आपको यूनिवर्सिटी का? क्या रिव्यू आप देंगे स्टूडेंट्स को जो इंडिया से आपको देख रहे हैं? ऑनेस्ट रिव्यू आपको जो लगता है खुद। हमें तो पहले तो इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं था। जो भी हम जिस एजेंट के थ्रू आए थे उन्होंने बताया कि नोशमा है जहाँ पे तुमको इजीली डिग्री मिल सकता है। ठीक है। हाँ, मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा किसी चीज़ का कि आपको एक्सपेल कर दिया जाए किसी चीज़ को लेके। तो क्या आपने ये वाली बात सही पाई या गलत पाई? ये एक्सपेल होता है नहीं होता है? नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है। है। एक और चीज जो रशिया में देखी जाती है, जहाँ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, भर दिए गए हैं एजेंट्स द्वारा, वहां पर ऐसा भी होता है कि छोटी छोटी चीज पे एक्सपेल कर दिया जाता है, जो यहाँ पर नॉस्मा में फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे आने के बाद तो सबसे पहला बैरियर होता है लैंग्वेज बैरियर। वो देखो रशिया में आपको मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे सीख जाते हैं। हाँ, अपनी रशियन लैंग्वेज की हाँ, क्लासेस भी होती हैं। वो सिखाई जा रही है हम लोग को। जी। मतलब वो कहा जा रहा है कि आप एट द एंड ऑफ सेशन आप सीख जाओगे। बाकी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं यहाँ पढ़ाई पे, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी चल रही है। खाने के लिए आप कैसे, कि आपको मेस मिलती है यहाँ पे, क्या रहता है? नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मेस ज्वाइन करना चाहते इंडियन तो मेस है यहाँ पे अवेलेबल? हाँ, मतलब हम लोग को तो प्रोवाइड किया जा रहा है अभी, तो लेकिन इंडियन मेस में आपको प्रॉपर अच्छे से खाना मिल पाता है? जी जी कह नहीं कुछ है या- सकते। नहीं, जो है वो है। जो बच्चा आपको लेके आ रहा है लाइक बिल्कुल आपको इंडिया की तरह खाना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब मेन्यू डेली चेंज होता है? हाँ, चेंज रहता है डेली का। कितना अगर कॉस्ट मेस का कोई बच्चा लेता है तो उसे कितना कॉस्ट पड़ता है मंथली? उसको $1200 पड़ेगा। $1200 पड़ेगा। और अगर यहाँ आप खुद बनाते हैं 3-4 स्टूडेंट्स ग्रुप में, तो क्या पड़ता है? अराउंड अगर INR में देखा जाए तो अराउंड 10K 15K यही पर मंथ 10,000 जाएगा। पड़ जाता है पर स्टूडेंट का, अगर एक साथ मिलके बनाते हैं। थैंक यू समीर। ठीक है, नेक्स्ट, क्या आप हमें 2 मिनट दे पाएंगे? अपना नाम बताएं। शुभलक्ष्मी पाणिग्राही। कहाँ से शुभ लक्ष्मी आप? मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा से हैं आप? उड़ीसा में कहाँ से? बालेश्वर। ओके, तो आपको यहाँ इस समय इंडियन स्टूडेंट्स देख पाते हैं। ओके। तो आप ये बताएं कि नॉस्मा, आप यहाँ पर आए कई उम्मीदों के साथ आए होंगे, पेरेंट्स ने भी बहुत कुछ सोचा होगा। क्या जितनी चीज़ें सोचकर आए वैसा आपको मिल पा रहा है या कुछ नहीं है ऐसा? जो मैं सोच के आई थी उस अकॉर्डिंग या मेरे एक्सपेक्टेशन जो थे उससे ज़्यादा ही है, मैं बोलना चाहूँगी। और जितना मैंने सुना था, मींस कहीं ऑनलाइन साइट पे ज़्यादा फ़ोटोज़ और पिक्चर्स रिव्यूज़ तो देखने को नहीं मिल पाए थे मुझे। इसीलिए देखिए हम यहाँ पे आए हैं, और जब भी हम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं इसीलिए जा रहे हैं कि जब आप इंडिया से आते हैं आपको रिव्यूज़ मिल पाए प्रॉपर, आपको ये पता चले कि जहाँ हम जाना चाहते हैं वो कैसा है, क्या है। जी श्योर, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि मीन्स रिव्यूज़ देना। बिकॉज मैं भी आने से पहले मैं ये देखना चाहती थी कि कहीं फ़ोटोज़ मिल जाए, कुछ देखने को मिल जाए, कुछ डिटेल्स मिल जाए मुझे, सो दैट मैं जान पाऊँ जल्दी कि सही कर रही हूँ, सही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है कि नहीं। तो इतना ज़्यादा तो मैंने ऑनलाइन में नहीं देखा था, बट यहाँ पे आने के बाद जो भी कुछ सुना था या फिर मेरे कंसल्टेंसी के द्वारा जो मुझे बताई गई थी उससे ज़्यादा ही है। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, सब कुछ टॉप नॉच पे है। एकेडमिक्स की बात करें या फिर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो छोड़ो, बहुत स्मूथली सब कुछ हुआ है हमारा। और कॉलेज में भी सब चीज़ें, लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज स्पेशली बहुत अच्छा है, और टीचर भी अच्छे हैं यहाँ पे। इंग्लिश फ्लुएंसी की बात करें तो सब टीचर्स इंग्लिश में ही बात करते हैं हमसे, जो कि बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है स्टडीज़ में भी, एंड इज़ वेरी गुड। नॉस्मा में ये स्पोर्ट्स का जो इनका कॉम्प्लेक्स है उसमें बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और बास्केटबॉल का भी यहीं पर साथ में बना हुआ है इसी कोर्ट पे। तो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत अच्छी यहाँ यूनिवर्सिटी टीम्स भी हैं जो आगे तक खेलने जाती हैं। इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाते हैं बच्चे, देख सकते हैं बॉयज़ गर्ल्स सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, और ज़रूरी भी है पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स होना, तो यहाँ बहुत अच्छा है ये फैसिलिटी। हम खड़े हैं इस समय रशिया की नॉस्मा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बाहर। ये इस तरह का हॉस्टल है, बॉयज़ गर्ल्स सब इन्हीं हॉस्टल में रहते हैं, और इवन अभी तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के साथ जो रशियन स्टूडेंट्स हैं, लोकल हैं, वो सब यहीं पर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हॉस्टल, ऐसे कई जगह पे हॉस्टल्स अलग अलग भी होते हैं, यहाँ पर यही है। और ये बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये पूरी हॉस्टल की बिल्डिंग है इस तरह से, और बहुत बेहतरीन अंदर सेफ्टी सिस्टम है। अंदर से भी हम आपको दिखाएंगे कैसा है, रूम्स भी हम दिखा पाएंगे। 2 या 3 बेडेड रूम्स होते हैं, तो वो भी बता पाएंगे कैसे होते हैं और किस तरह से स्टूडेंट रह रहे हैं। एक बार
हम एंट्री दिखाते हैं। सेफ्टी सिस्टम बहुत अच्छा है। फिलहाल हम जब आए हैं तो हमारे लिए इन्होंने थोड़ा सा इसको ओपन कर दिया है, अदरवाइज कोई और बाहर से आता है तो एंट्री नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ सेफ्टी सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। आपको कोई ना कोई कार्ड आपका है तभी आप एंट्री ले पाएंगे। यहाँ एंट्री देखते हैं। सबसे पहले गार्ड हैं ये मैम, यहाँ पर चेक करती हैं हर एक स्टूडेंट को। यहाँ पर अटेंड जो पूरा करते हैं, वार्डन जिनको हम कह सकते हैं। तो ये इस तरह की एंट्री है ये। और फिर अलग अलग फ्लोर्स हैं ऊपर जहाँ स्टूडेंट्स हर फ्लोर पे रह रहे हैं, बॉयज़ गर्ल्स सभी का अलग अलग ब्लॉक है हर फ्लोर पे। और ये जो मैम है एक तरह से वार्डन कह सकते हैं, यहाँ पर कमांडेंट बोलते हैं। तो मैम यहाँ पर देखती हैं सभी स्टूडेंट्स को और सेफ्टी बहुत अच्छे से ध्यान रखी जाती है यहाँ पर। तो इस तरह का केवल हॉस्टल की अगर हम एंट्री को देखें, रिसेप्शन को देखें तो होटल से कम नहीं है, बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट्स खुश हैं, ऑब्वियसली बात है। और जो स्टूडेंट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं तो हर फ्लोर पर उनके लिए इस तरह के रूम्स होते हैं जहाँ पे इंडक्शन लगा होता है और बच्चे अपना खाना खुद बना सकते हैं। रॉ मटेरियल इजीली यहाँ पर जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिफरेंट वीडियोस में बताया है। तो चैनल आप सब्सक्राइब रखिए हमारे दोनों, कॉलेज काका, अब्रॉड काका, जिससे आप हर अपडेट आपको मिलती रहे। सभी यूनिवर्सिटीज़ को हम कवर करते हैं, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ कवर करते हैं और ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं, जो भी बच्चे खुद समझते हैं वो आपको बताते हैं। तो उसके लिए जुड़े रहिए। नौस्मा में अभी हमने हॉस्टल की मेन बिल्डिंग देखी थी और ये इस तरह के रूम्स होते हैं। ये यहाँ पे 2 बेडेड रूम है और इसी तरह से आपको 3 बेड रूम भी मिलते हैं। तो 2 या 3 बेडेड रूम होते हैं। और ये जो हॉस्टल है यहाँ पर हर स्टूडेंट, चाहे वो रशियन स्टूडेंट्स हैं या फिर इंटरनेशनल कोई भी कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए ये कॉमन एक हॉस्टल है। नई बिल्डिंग्स भी इनकी तैयार हो रही हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है किसी तरह से सेपरेट करें। अभी फिलहाल सेम ही रहता है। और बॉयज़ गर्ल्स सबका यहीं आसपास में ही रूम्स होते हैं। और गर्ल्स को पर्टिकुलर ब्लॉक बना दिया गया है कि ये एक ब्लॉक गर्ल्स के लिए, एक ब्लॉक सेम हॉस्टल के अंदर कॉमन बाथरूम होते हैं 3 से 4 रूम के स्टूडेंट्स के लिए। और इस तरह का रहता है जिसमें आपको बेड अवेलेबल करवाया जाता है और वार्डरोब होती है। निशा, आप बताइए, हॉस्टल में किसी तरह का कोई इशू आता है आपको? नहीं सर, कोई issue सब ओके रहता है? Yes. स्टूडेंट्स सब मिलजुल के अच्छे से रहते हैं? हाँ और प्रॉपर सेफ्टी है यहाँ पर? हाँ सेफ्टी है। गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा सेफ्टी है हॉस्टल में? बॉयज तो गर्ल्स ब्लॉक पर नहीं आता है। तो बॉयज को गर्ल्स ब्लॉक में आने अलाउड नहीं है। और इसी तरह से मेन बिल्डिंग में भी जब आप एंट्री करते हैं वहां भी सेफ सिस्टम है। वो पूरे रशिया में हमने देखा है, किसी भी बिल्डिंग में, चाहे वो हॉस्टल है या मेन बिल्डिंग्स हैं, आप इजीली एंटर नहीं कर सकते जब तक आपके पास में कार्ड नहीं है या प्रॉपर परमिशन नहीं है, तब तक आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो ओवरऑल हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए, या फिर इसमें अभी कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? हाँ फिलहाल ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू निशा। नॉर्थ ऑसेटियन स्टेट मेडिकल एकेडमी यानी नौस्मा में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्राजक्ता और सुरेंद्र हमारे साथ हैं और इनका एडमिशन कॉलेज काका यानी अब्रॉड काका के थ्रू इस साल यहाँ पर हुआ है। तो इनसे जानते हैं कि अब तक का इनका जो सफ़र रहा है पिछले 4-5 महीने का, जिसमें पीक सर्दियाँ भी इन्होंने देखी है, वो कैसा रहा है। प्राजक्ता जो हैं वो MP भोपाल से हैं। तो प्राजक्ता, सबसे पहले बताएं आप। हाँ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्राजक्ता गोहर है। मैं MP भोपाल से बिलोंग करती हूँ। मैं नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर रही हूँ और मेरी कंसल्टेंसी कॉलेज काका है। इनके थ्रू मेरा यहाँ एडमिशन हुआ है। इनके थ्रू मतलब बहुत इजीली मैं यहाँ तक आई हूँ और बहुत स्मूथली मेरा सारा प्रोसेस हुआ, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो फ्लाइट फैसिलिटी हो, सब यहाँ पे बहुत स्मूथली मेरा सिर्फ कॉलेज काका के थ्रू हो पाया है। ये बताइए कि यूनिवर्सिटी आपको कैसी लगी है? जो बच्चे आपको देख रहे हैं इंडिया से और अगर वो ये यूनिवर्सिटी सोच रहे हैं तो कैसा लगता है? यूनिवर्सिटी कैसी है, पढ़ाई कैसी है, ये सब बताएं आप। यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है और सबसे जो बेनिफिट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है कि हॉस्टल यहाँ से बहुत पास में है। 10 मिनट के रास्ते से हम लोग यहाँ से यहाँ तुरंत आ जाते हैं। ये पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। इनका कहने का क्या मतलब है, रशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर बिल्डिंग्स अलग अलग होती हैं। मतलब कि आपका हॉस्टल अलग जगह है, मेन बिल्डिंग अलग है और 4-5 अलग अलग बिल्डिंग होती है। सब जगह पे अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। इस यूनिवर्सिटी के साथ आपको ये बेनिफिट है कि जो क्लासेस हो रही हैं वो सब आसपास में है, बहुत दूर नहीं है, 5-10 मिनट के ही डिफरेंसेस में है सब चीज़ें। हॉस्टल भी आसपास ही है, तो इनको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। केवल हॉस्पिटल जब ये जाएंगे, यानी कि जब
फाइनल ईयर में या जिस समय इनकी अटैचमेंट्स आएंगे हॉस्पिटल में, वहाँ उस समय इनको अलग अलग हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और वो ऑब्वियस सी बात है, स्पेशलाइजेशन होता है हर हॉस्पिटल का किसी चीज़ में, और वहाँ पर इनकी ड्यूटीज़ लगती हैं, उस समय इनको सीखना होता है वहाँ पे। तो तब की बात है, लेकिन जब तक पढ़ाई कर रहे हैं इनको इसी कैंपस में बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है, जबकि रशिया में बाकी सब जगह पे ऐसा होता है। तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। हॉस्टल वाइज आपको कैसा लगता है? हॉस्टल कैसा है आपका, वहाँ पे कैसा लग रहा है सब कुछ? हॉस्टल हमारा बहुत अच्छा है। हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड की गई हैं। और फर्स्ट ईयर में इजीली हॉस्टल अवेलेबल है? हाँ, फर्स्ट ईयर में इजीली हॉस्टल अवेलेबल है। सेकंड ईयर में आपकी चॉइस है, आपको रहना है नहीं रहना है, वो आपके ऊपर आप डिपेंड फ्लैट या बाहर रह सकते हैं। तो हाँ, ये सही एक है। चॉइस के साथ भी है। तो देखिए, अलग अलग जगह का अलग अलग नियम है। जैसे अगर हम ओम्स की बात करते हैं, अभी तक वहां पर बाहर रहने की फैसिलिटी या हम कह सकते हैं परमिशन नहीं है, आपको हॉस्टल में ही रहना होता है। फिर हमने कजान भी आपको दिखाया, वहां पे भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन के साथ में हॉस्टल में थोड़ा इशू आता है, 1-1.5 महीने बाद में हॉस्टल मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पहले प्रेफर रशियन वालों को करते हैं, फिर बाद वालों को करते हैं। इसी तरह से हमने आपको वॉल्वोग्राद में दिखाया था कि जो फर्स्ट ईयर में जो हॉस्टल वाला पॉइंट था, वहाँ भी इजीली नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंच गए। ये इशू अब तक यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये इश्यूज क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि किसी जगह पे हो सकता है हमारे वीडियोस देखकर, या कई बार एजेंट्स ये कह देते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, जबकि हम ये कहते हैं सारी यूनिवर्सिटीज रशिया की बहुत अच्छी है। तो कई बार एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का प्रमोशन करने की वजह से फर्स्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच जाते हैं और हॉस्टल में फिर सीट्स में इशू आते हैं। तो ये एक दिक्कत होती है। प्राजक्ता, अभी आप जैसे देखते हैं कि हॉस्टल में खाना लोग या तो मेस का खा रहे हैं या अपना खुद का बना के खाते हैं। जो खुद का खाना बना रहे हैं उनको किसी तरह का इश्यू फेस करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर इजीली हो जाता है? एक्चुअली जो खुद का खाना बना रहे हैं वो ज़्यादा फ्रीली, मतलब जब उनका मन करता है वो तब बना सकते हैं। ये उनके पास बेनिफिट है। जो मेस वाले, जो लोग मेस में खा रहे हैं, उनका तो एक है ना कि मेस के प्रॉपर टाइम पे मिल रहा है, उसके बाद उनको नहीं मिल रहा है। चलिए, दोनों का एक प्रोज एक कॉन की बात कर सकते हैं हम। कहीं फ़ायदा भी है, जैसे कि आपको टाइम पे खाना मिल जाता है, खुद बनाना नहीं पड़ता है, पढ़ाई पे काम करिए, बाकी चीज़ों पे काम करिए। या फिर अगर एक तरह का बच्चा होता है जिसको लगता है कि नहीं, मेरी मर्जी में कब खाना है, मुझे क्या खाना है, तो वो फिर खुद से अपना खाना बनाए। तो डिफरेंट है दोनों चीज़ें। सुरेंद्र, एक छोटा सा बात आप भी बताएं कि कैसा अब तक आपको यहाँ पे आके लग रहा है? बहुत बढ़िया है सर, यूनिवर्सिटी का। कहाँ से हैं आप? सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें अपना। हेलो एवरीवन, मैं राजस्थान से जयपुर से हूँ, सुरेंद्र गुज्जर। और कॉलेज काका के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ है यहाँ नॉर्थ ऑस्ट्रिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में। काफ़ी अच्छी कॉलेज है, यहाँ पे क्लासें भी अच्छी चल रही है। और अभी फर्स्ट ईयर से ही हमें यहाँ हॉस्पिटल भी ले जाने लग गए हैं। अभी हॉस्पिटल में हमारी क्लासें लगी थी 20 दिन के लिए, उसमें बताया है मरीज़ की नॉर्मल चीज़ें, कैनुला लगाना और ये सब। और बाकी हॉस्टल में भी हमारे खुद खाना, मैस में तो खाना यहाँ पे मैस हमारे लिए अभी अवेलेबल है नहीं, तो खुद से खाना बनाते हैं और काफ़ी अच्छा है। क्या यहाँ जो क्लासेस हो रही हैं वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम क्लासेस होती हैं? नहीं, हाँ, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम क्लास है। टीचर सभी पूरे 6 साल इंग्लिश में पढ़ाया जाता है? क्योंकि रशिया में 3 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जहाँ या तो 6 साल कंप्लीट इंडियन ही, यानी आपको इंग्लिश में ही मिल जाता है, जैसे इंडियन स्टूडेंट्स को ईजी हो जाता है। कुछ जगह पे ये 3+3 सिस्टम है, पहले 3 साल इंग्लिश है ना, फिर 3 साल रशियन है। तो हम वही प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स को जहाँ पे 6 साल पूरा इंग्लिश हो। यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं कितने हेल्पफुल हैं, कैसा उन लोगों का बिहेवियर आप लोगों के साथ? प्रोफेसर जो अभी तक हम जिनसे पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, सभी हमसे बढ़िया इंग्लिश में बातें करते हैं और सारी बातें समझते हैं हमारी। वही ये दिक्कत है, अगर कोई जैसे बीमार है या कोई दिक्कत है हॉस्टल में, तो वो पूरी साथ में सॉल्व करते हैं। प्राजक्ता, इस बार कितना लोएस्ट टेम्परेचर पहुंचा है? माइक लीजिए और बताइए, यहाँ पर आपने लोएस्ट टेम्परेचर कितना फेस किया था इस बार? इस टाइम मैंने -10 तक यहाँ गिरा था टेम्परेचर। तो एक चीज जो है ना, आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि जो नॉस्मा की हम बात कर रहे हैं, इस स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ से जॉर्जिया ओनली 35 किलोमीटर दूर है, बहुत पास है। अब जैसे जैसे आप यहाँ पर आते हैं या आप दागिस्तान की बात कर लेते हैं, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत नीचे नहीं गिरता है। वहीं आप जब साइबेरियन सिटीज़ की बात करते हैं तो हमने -35, -38 ये भी सुना है स्टूडेंट्स से। तो डिपेंड करता है। तो अगर आपको ऐसा है कि हमें रशिया में पढ़ाई करनी है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं झेलनी, तो फिर भी ये जो एटमॉस्फेयर है -10 तक मतलब पीक गया है इनका। नॉर्मल टेम्परेचर, अभी गर्मियाँ भी आने वाली है और आज भी हम यहाँ पे खड़े हैं, हालांकि स्नोफॉल हुआ है रिसेंटली यहाँ पे, उसके बावजूद बहुत इजीली हम यहाँ पे खड़े हो पा रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही है। तो टेम्परेचर वाइज भी अच्छी सिटी है। ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर आप लोग एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, एक बहुत अच्छी कंसल्टेंसी के थ्रू, तो प्लीज़ आप कॉलेज काका को प्रिफर करिए। और वेदर वाइज, स्टडी वाइज, सब वाइज ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो प्लीज़ आप लोग इस यूनिवर्सिटी में बेझिझक होकर आ सकते हैं। थैंक यू प्राजक्ता, थैंक यू सुरेंद्र। थैंक यू सर।